आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर बनिया अमीर क्यों होते हैं? क्या इसलिए क्योंकि वो कंजूस होते हैं? बिल्कुल नहीं। हम कंजूसी में सबसे पहला नाम बनिया का ही लेते हैं और ये सोचते हैं कि कंजूसी की वजह से ही बनिया अमीर होते हैं। लेकिन बनिया को लेकर ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिसे हम उनकी कंजूसी समझते हैं वो असल में उनकी मैनेजमेंट ऑफ मनी है। और आज हम बात करेंगे उनकी इसी मैनेजमेंट ऑफ मनी के बारे में, जिसे मैनेज करके वो बिजनेस में हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं और उनसे देश को भी प्रॉफिट होता है। भारत को 24% इनकम टैक्स बनियों से ही मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दूसरे बिजनेसमैन के मुकाबले एक बनिया अपनी बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कैसे करता है और कैसे अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल और मैनेज करके वो इतने अमीर बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। बनिया एक कम्युनिटी है जो भारत के हर राज्य में मिलेंगे और इनके पैसे बिजनेस या ट्रेड से आते हैं। बेसिकली हम मारवाड़ी, गुप्ता, अग्रवाल, जायसवाल, सेठ, मित्तल, जिंदल जैसे सरनेम वालों को बनिया कम्युनिटी के अंदर गिनते हैं। एंड आई एम श्योर आपने इन सभी सरनेम वालों को गरीब कभी नहीं देखा होगा। हो सकता है कि वो करोड़पति ना हो, लेकिन वो गरीब भी नहीं होते। आखिर उनके अंदर कौन सी खासियत है जिससे उन्हें पैसों की कमी नहीं होती? सबसे पहला और सबसे बड़ी खासियत जो एक बनिया में होती है वो है उनकी माइंडसेट ऑफ बिजनेस। क्योंकि ज्यादातर बनिया बिजनेसमैन ही होते हैं, इसलिए कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाता है और किसी प्रोडक्ट की डील के समय कस्टमर को किस तरह से हैंडल किया जाता है कि वो कस्टमर उनसे खुश होकर उनके रेगुलर कस्टमर बन जाए, उनके अंदर ये क्वालिटीज जेनेटिक होती है। ये इसकी ट्रेनिंग कहीं से लेकर नहीं आते, बल्कि अपने घर से ही सीखते हैं। और मजे की बात तो ये है कि घर पर भी उन्हें ये सारी चीजें कोई सिखाता नहीं है, बल्कि उनके घर का कल्चर ही यही होता है, जिससे उनकी नई जनरेशन भी ये सारी चीजें अपने आप सीख लेते हैं। क्योंकि जिस घर में बड़ों की बातें और बिहेवियर जिस तरह की होती है, बच्चों की बिहेवियर भी उसी तरह की होती है। और क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है, इसलिए उनके घर में बिजनेस से रिलेटेड ही बातें चलती है, जिसका असर उनके बच्चों में भी देखने को मिलता है, जो आगे चलकर उनके बिजनेस में बहुत हेल्पफुल होता है। बात करते हैं सेकंड क्वालिटी ऑफ बनिया की, जो है पैसों की बचत और उसकी वैल्यू, जिसे हम उनकी कंजूसी समझ लेते हैं, जो कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे अमीर लोग अमीर होने पर अपनी अमीरी का दिखावा करते हैं। वो महंगे से महंगे गाड़ियां खरीदते हैं, पहनावे में खुद को फैशनेबल बनाते हैं और रोजमर्रा की लाइफ और अपने स्टाइल में फिजूल खर्च कर देते हैं। लेकिन बनिया ऐसा कभी नहीं करते। वो अपने अमीर होने का दिखावा नहीं करते और उतना ही पैसा खर्च करते हैं जितना उन्हें जरूरत है। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उधार या लोन लेते हैं, लेकिन अपने लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए उधार कभी नहीं लेते। वो उतना ही खर्च करते हैं जितना उनके पास पैसा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि दिखावा इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है और इसलिए वो बेकार के दिखावे से दूर रहते हैं। और इसे हम कंजूसी बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कंजूस आदमी अपनी जरूरतों में भी कटौती करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड नहीं करते। जितने में उनका बिजनेस चल रहा है वो उतने में ही चलाते हैं। लेकिन एक बनिया अपने बिजनेस से इतनी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचता है और पैसे इन्वेस्ट कर रिस्क भी लेता है। इनफैक्ट बिजनेस में नए रिस्क लेने का काम बनिया से ज्यादा कोई और नहीं करता। थर्ड क्वालिटी ऑफ बनिया, ये उसी चीज की बिजनेस करते हैं जो लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा करती है, जैसे राशन की दुकान, कपड़ों की दुकान या होटल वगैरह। लोग अमीर हो या गरीब, खाने के लिए आटा, दाल, चावल और पहनने के लिए कपड़े सभी लोग खरीदते हैं। इसके डिमांड मार्केट में कभी कम नहीं होते। हालांकि इन सब की दुकान आपको दूसरे लोगों की भी मिल जाएगी, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि दूसरे दुकानदार के मुकाबले बनिया की दुकान में लोगों की भीड़ ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि बनिया अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अब लोगों को पैसे के बदले अपनी मन पसंदीदा चीजें मिलेंगी तो उसके तरफ अट्रैक्ट तो होंगे ही। बनिया की नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि बनिया फैमिली के मेंबर्स आपको ज्यादातर बिजनेस में ही मिलेंगे। ये दूसरों के अंडर जॉब करना पसंद नहीं करते, बल्कि खुद ही बिजनेस में दूसरों को जॉब देते हैं। आप इन्हें स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बहुत कम ही देखेंगे। मतलब साफ है कि ये उसी फील्ड में जाते हैं जहां से पैसा अर्न हो और इसके लिए उन्हें कोई फोर्स नहीं करता। बिजनेस के फील्ड में जाना इनकी खून में ही होती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने घरों में बिजनेस और पैसों से रिलेटेड बातें सुनते आते हैं। किसी भी बिजनेस को बनिया की पूरी फैमिली मिलकर चलाती है। बनिया की एक क्वालिटी ये भी है कि वो कभी भी किसी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहते। एक बिजनेस उनका अच्छा चलते हुए भी वो हमेशा साइड इनकम की तलाश में रहते हैं और साइड इनकम करते भी हैं। इससे उन्हें दो फायदे होते हैं। पहला तो ये
कि उन्हें दो जगह से प्रॉफिट होता है, और दूसरा ये कि अगर बिजनेस में मंदी आ भी गई तो दूसरा बिजनेस चलता रहेगा। इससे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी नहीं बिगड़ती और मंदी में चल रहे बिजनेस को संभालने का मौका भी मिल जाता है, और ऐसे सिचुएशन को संभालने की कैपेसिटी बनियों में ज्यादा होती है। अगर उनके बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आता है तो भी वो अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल लेते हैं। बनियों की एक और क्वालिटी फेमस है, वो है रिजर्व में पैसे रखना। बनिया अपने पैसों को कभी भी पूरी तरह खर्च नहीं करता। अपोजिट सिचुएशन के लिए वो हमेशा पैसे बचा कर रखता है, और वो भी कैश। बनिया डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ज्यादा कैश में लेन देन करना पसंद करते हैं, और बिना मशीन के ही ये पैसों को फास्ट और बिल्कुल सही गिन सकते हैं। हिसाब किताब के भी ये पूरे पक्के होते हैं, बिना कैलकुलेटर के भी ये हिसाब बिना गलती किए कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके पास बिजनेस में कितना खर्च करना चाहिए और किए गए खर्च के हिसाब से कितना प्रॉफिट होना चाहिए, इन सब का आइडिया पहले से ही होता है। और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपने प्रॉपर्टीज में भी ये उतना ही खर्च करते हैं जितना कि इन्हें उसे प्रॉपर्टीज से बेनिफिट होती है। बिजनेस से भी जो उन्हें प्रॉफिट होता है, ये उन सारे पैसों को अपने लग्जरी में खर्च नहीं करते, बल्कि प्रॉफिट को वापस अपने बिजनेस में ही लगाते हैं, ताकि उनका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे और उन्हें लोन भी ना लेना पड़े। बनिया हमेशा लोन लेने से बचते हैं। वो लोन लेने के मुकाबले अपने प्रॉफिट को ही अपने बिजनेस में लगाना पसंद करते हैं। एक बनिया जिस फील्ड में काम कर रहा है, उस फील्ड की पूरी A to Z नॉलेज रखता है, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो या उसका प्राइस, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की पसंद में क्या बदलाव आ रहा है, वो इन सभी की जानकारी अपने पास रखता है। अगर आप किसी बनिए की दुकान में जाकर कहे कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस उसके सामने वाले दुकान में उससे कम रेट पर बिक रही है, तो वो सीधे कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है ये कस्टमर से पहले बनिए दुकानदार को पता होता है। बनिया कभी भी अपने बच्चों के फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे उनकी हेल्थ हो या एजुकेशन। अच्छा बनाने के लिए वो जितने लगे उतना पैसा खर्च कर देते हैं, तभी तो उनके बच्चे बड़े होकर अपने एजुकेशन और अपने घर की कल्चर दोनों के नॉलेज से फैमिली बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बनिया सोना ज्यादा पहनते हैं, और यूं कहें कि सोना पहनने के शौकीन होते हैं, जबकि एक कंजूस आदमी ना तो अपने हेल्थ पर खर्च करता है और ना ही अपने शौक पर। तो इस बात से ये गलत साबित होता है कि बनिया कंजूस होते हैं। तो दोस्तों, ये सारे रीजंस हैं जिससे बनिया मनी मैनेजमेंट कर अमीर होते हैं। और अगर आपके दोस्त में कोई बनिया हो तो उससे बिजनेस टिप्स जरूर लेना। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप भी एक बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना जो कहते हैं कि बनिया कंजूस होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।